नमस्कार। कभी सोचा है कि लोहे में जंग लगने, हमारा खाना पचाने और एक मोमबत्ती के जलने जैसी अलग अलग चीजों में आखिर कॉमन क्या है? तो आज हम इन्हीं शानदार हस्तलिखित नोट्स की मदद से केमिकल रिएक्शंस के पीछे के सारे राज खोलने वाले हैं। असल में ये सभी केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? चलिए आज इन्हीं के पीछे छिपे विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से कि बदलाव क्या है, फिर हम रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे, समझेंगे कि इनमें एनर्जी का क्या रोल है और आखिर में जानेंगे कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, दो तरह के बदलाव होते हैं। एक जो टेम्पररी है, जैसे पानी का बर्फ बन जाना, और दूसरा जो परमानेंट है, जैसे लकड़ी का जलकर राख हो जाना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि फिजिकल चेंज में यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज़ नहीं बनती, सिर्फ रूप बदलता है। जैसे पानी बर्फ बन गया, पर है तो H2O। वहीं केमिकल चेंज में जैसे लोहे पर जंग लगना, एक पूरी तरह से नई चीज़ बन जाती है जिसके गुण भी अलग होते हैं। तो होता क्या है कि जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं वो कहलाती हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स। बस इसी पूरी प्रक्रिया का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अब जब हम ये समझ गए हैं कि रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये कितने अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए कि दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़कर एक बड़ी और बिल्कुल नई चीज बना रही हैं। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए कैसे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर छोटी छोटी सिंपल चीजों में बढ़ जाती है, और ऐसा करने के लिए अक्सर उसे बाहर से एनर्जी जैसे गर्मी या लाइट देनी पड़ती है। इसकी कल्पना करना बहुत मजेदार है। सोचिए, एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है, बिल्कुल किसी म्यूजिकल चेयर गेम की तरह। देखिए, ये समीकरण एकदम परफेक्ट उदाहरण है इसका। यहाँ लोहा यानी Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर यानी Cu को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनर्जी, खासकर हीट यानी ऊष्मा, इन रिएक्शंस में कितना बड़ा रोल निभाती है। यहीं पर हमें कुछ असली एक्शन देखने को मिलता है। बहुत सिंपल है। कुछ रिएक्शंस गर्मी बाहर फेंकते हैं, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक, जैसे आग का जलना। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें होने के लिए गर्मी चाहिए होती है, वो गर्मी सोखते हैं, इन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। अब आते हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर जो बहुत बहुत जरूरी हैं और अक्सर एक साथ ही होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। इनको समझे बिना केमिस्ट्री अधूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो गया, और अगर किसी से ऑक्सीजन हट जाए तो उसका अपचयन हो गया। ये हमेशा एक लेन देन की तरह होता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसीलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब उसका अपचयन हो रहा है, और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिक ये सब कुछ लिखते कैसे हैं? चलिए अब केमिस्ट्री की भाषा यानी केमिकल इक्वेशंस पर एक नजर डालते हैं। अब हम इस कोड को क्रैक करने वाले हैं। ये वो एक मूल नियम है जिस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी रिएक्शन में जितना सामान आप शुरुआत में लेते हैं उतना ही सामान आपको आखिर में मिलता है। कुछ भी गायब नहीं होता, ना ही कुछ नया बनता है। इसीलिए हमें समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। हमें ये पक्का करना होता है कि तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर हो, तभी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा, है ना? तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आता है?
चलिए इसे अपनी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। संक्षारण या कोरोजन एक धीमी और अनचाही केमिकल रिएक्शन है। इसका सबसे आम उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। पर चांदी के बर्तनों का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना, ये सब भी कोरोजन ही है। और विकृतकंधिता, ये कुछ नहीं, बस खाने के खराब होने का केमिकल नाम है। जब चिप्स या बिस्कुट हवा लगने से सील जाते हैं और उनसे एक अजीब सी महक आने लगती है, तो असल में उनके अंदर का फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ये एक धीमा अदृश्य हमला है। तो हम इसे रोकते कैसे हैं? खैर, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने को एयरटाइट डिब्बों या फ्रिज में रख सकते हैं। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल। जी हाँ, चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है, जो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे सांस लेने से लेकर फोन की बैटरी तक सब कुछ केमिकल रिएक्शंस पर ही तो चल रहा है। अगली बार जब आप किसी मोमबत्ती को जलते देखें तो याद रखिएगा कि आप असल में केमिस्ट्री के एक अदृश्य जादू को देख रहे हैं।